फाइनली शादी का टाइम आ चुका है, इसीलिए तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है। फ्राइडे का दिन था, सुबह उठी, चुटकियां बजा के अपने दोनों रूम्स की बेडशीट वगैरह चेंज की, सारा घर वगैरह समेट के रेडी कर दिया था कि जब हेल्पर आए तो वो अपना काम निपटा ले और मैं अपना काम निपटा लूँ। उसके बाद मैंने जल्दी से शावर वगैरह ले लिया था। मैं तैयार श्यार हो गई थी, नमाज वगैरह ज़ोहर की अदा कर ली थी और यहाँ दुपट्टा था कि संभलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फाइनली हमारे घर में शादी स्टार्ट हो गई है। मेरी छोटी नंद, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी की तैयारियां आज के दिन जो है ना, सब कुछ फाइनल हो गया था और एक ही दिन के अंदर अंदर हमें बात पक्की का इवेंट करना था और वो इवेंट छत पे होने वाला था, इसलिए छत को जो है ना पहले प्लस्तर करके क्लियर कर लिया था। अच्छा, इवेंट जो था ना वो बस कल ही था, सैटरडे वाले दिन, और मेरे पास सिर्फ एक ही दिन था। तो बस पहले मैं अच्छी बहुओं की तरह हम लोग तैयार हुए और निकल पड़े थे अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करने के लिए, जिसमें जो है ना 2-4 रिलेटिव को इनविटेशन देना था, क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल अचानक बना था तो किसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया था। तो बस हमने जो है ना 2-4 घरों को दावत दी और उसके बाद जो है ना हम पहुंच गए थे घर की तरफ। जैसे ही घर पर आए तो सारी नंदे और जो है ना भाभीियों के साथ मिलकर पॉलर की तरफ निकल गए थे पहिया पहिया, क्योंकि अब अपने आप को भी तैयार करना था, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा कम था। मैंने जो है ना आईब्रोज बनवाई थी, अपर लिप्स बनवाई थी सिंपल में, इतना जो है ना पॉलर का नहीं निपटाती काम, वो बड़े कोई फंक्शन होता है उसमें करती हूँ। उसके बाद रास्ते में मुझे ये लेमन और जो है ना फ्रूट नज़र आ गया। जब तक ना लूँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं सुकून से बैठूँ। घर आई तो शुक्र है कि साकिब ने बिरयानी लेके रखी हुई थी, उन्होंने भी खा ली थी, बच्चों को भी खिला ली थी और मेरे लिए रख ली थी, और मैं शुक्र अदा कर रही थी क्योंकि मुझे इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। खाना वाना खाने के बाद मैंने पूरे किचन की जो है ना चुटकी बचाकर सफाई की, जबकि इसमें 1-1.5 घंटा लगा था। और उसके बाद फ़ौरन हम निकल गए थे बच्चों की शॉपिंग के लिए। मेरे पास और बच्चों के पास कोई भी कपड़े वगैरह नहीं थे नए पहनने के लिए, तो सबसे पहले स्टॉप मारा था मुस्तफ़ा के कपड़ों के लिए। यहाँ पर आए, मुस्तफ़ा का मैंने जोड़ा ले लिया। अच्छा, मुस्तफ़ा की तैयारी करना मुझे इतना मुश्किल काम नहीं लगता, क्योंकि उसे कुछ भी लेके दे दो ना तो वो अपनी चॉइस नहीं करता और वो हमारी चॉइस पे ले लेता है, तो आसानी होती है। उसके बाद फिर मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की। मैं यहाँ पर पहले कोशिश कर रही थी कि मैं कोई स्टिच सूट ले लूँ ताकि मेरे को जो है ना सिलाई का टाइम बच जाए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। बस मुझे फिर ये 2 जोड़े समझ में आए थे, एक वाइट स्किन और जो है ना एक ब्लैक। उसके बाद साकिब ने कहा कि नहीं, लाइट कलर वाला सूट ले लो। फिर यहाँ मैंने भी अपना सूट ले लिया था और फिर हम निकल चुके थे हमज़ा की तैयारी के लिए। आटो बांड की सारी गलियाँ नाप ली थी, इतना घूम घूम के, और एक जगह पे तो खड़े हो गए थे, इतना कोई सन्नाटा था। सोचा के फाइनली हमज़ा साहब को भी जो है ना यहाँ पर अपनी ड्रेस समझ में आ गई थी। वो ट्रेंडिंग वाले सूट हमेशा जो है ना ढूंढ लेता है मोबाइल पे, और उसे ढूंढने के चक्कर में हमें बहुत ज़्यादा मसला होता है। फिर फाइनल ये है कि उसकी पसंद का ड्रेस उसे मिल गया था। इतनी कोई भूख लगी हुई थी, और वैसे भी फ्राइडे का दिन हो और बाहर खाना ना खाएं तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और फिर आज से मैंने सोच लिया था कि मुझे जो है ना डाइटिंग अपनी स्टार्ट करनी है, तो आज मैं जी भर के जो है ना अपनी पसंद का खाना खा लूँ, और उसके बाद जो है ना पूरा 1.5 महीना मैं खूब सारी डाइट करूँगी। और मेरा फेवरेट है सैलेड, मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। और उसके बाद हमने पिज़्ज़ा और सैलेड मंगवा लिया था, पेट भर के हमने खाना वाना खाया था और फिर निकल गए थे घर की तरफ। यहाँ पर मैंने बच्चों की सारी शॉपिंग हो गई थी, कुछ कॉस्मेटिक का भी सामान लेना था, वो सब कुछ ले लिया था, और काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी। नेक्स्ट डे जो है ना मुस्तफ़ा को और ना हमज़ा को जो है ना नेक्स्ट डे मदरसे जाना था, तो बस यही जल्दी जल्दी काम निपटा। रात के 2 बजे दर्जी का दरवाज़ा खटखटाई है। मेरे टेलर साहब घर में ही कपड़े जो है ना सी लेते हैं, सूट दिया। ये नेक्स्ट डे का जो है ना व्लॉग है, ये हमारा इवेंट स्टार्ट था। सुबह उठी, सबसे पहले बच्चों के कपड़े निकाल लिए थे। मैंने हमज़ा की और मुस्तफ़ा की 2-2 शर्टें ली थी, तो हमज़ा ने अपनी खुद जो है ना चॉइस कर ली थी, लेकिन मुस्तफ़ा की मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि इन दोनों में से उसकी कौन सी जो है ना उसको वेयर करूँ। फिर फाइनल मैंने उसकी भी एक ड्रेस निकाल ली थी और जल्दी से मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि अभी तक मेरा सूट नहीं आया था। मैंने मेकअप करके मैं जब हटी थी तो जो है ना टेलर ने मेरा सूट भेजा था। मुझे टेंशन नहीं थी, क्योंकि टेलर भाई सूट जो है ना मेरा अच्छा ही सी लेते, तो मुझे फिटिंग की कोई भी टेंशन नहीं होती, और मैं जो है ना लास्ट मोमेंट पे भी सिल जाए, बस मुझे ये होता है कि मेरा सूट सिल जाए। और मैंने जो है ना इसको बड़े पैंचों का फ्लेपर बनवाया था, ऊपर से इस तरह से जो है ना टक्स लगाए थे, नीचे से बड़ा ही कोई लूज़ था, और छोटी शर्ट बनाई थी। दुपट्टा इसका सिल्क का था। मैंने दुपट्टा पीको करवाने के लिए भी जो है ना टेलर भाई को दे दिया था कि आप है ना खुद ही इसको पीको करवा देना, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर रेडी शेडी हो गई थी, बस मेरे बाल स्ट्रेट नहीं हुए थे, उसके अलावा सारा काम हो गया था ना। हाथों पे नेल पेंट वगैरह लगाया था, और मेहमान जो है ना उन्होंने कॉल किया, हम निकल चुके हैं। मैंने अपना सारा लाउंज खाली कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि
मेरा सामने पड़ेगा तो ये यूज़ में आएगा। किचन वगैरह सब साफ़ कर लेता, बस बास्केट निकालनी थी किचन से। और यहाँ पर जो है ना हमारी छत भी फुल जो है ना डेकोर हो गई थी और माशाल्लाह से अच्छी डेकोर हुई थी। छत पे अभी प्लस्तर नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने इतनी अच्छी डेकोर की कि जो है ना कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था और अच्छे से जो है ना सारी तैयारियां हो चुकी थी। हमें जो है ना दूल्हा वालों ने कह दिया था कि हम इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद आएंगे। माशाल्लाह से बड़े टाइम के पाबंद थे कि वक्त पर पहुंच गए थे वो लोग। यहाँ पर हमारी ब्राइडल की जो है ना बातों की कचेरियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही थी। उसके बाद हमने कहा चलो भाई आ गए तुम्हारे ससुराली, चलो और तुम्हारी रस्म हो। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सामान लेकर आए थे, मिठाई लेकर आए थे, उसके लिए बुके लेकर आए थे, दुपट्टा लेकर आए थे और जो है ना गजरे वगैरह जो भी जितनी भी रस्मात की चीज़ें होती है वो सब लेकर आए थे। अच्छे से जो है ना सारी रस्म वगैरह हो गई थी और आज ही के दिन हमने इसकी शादी की डेट भी फिक्स कर ली।